अगर आप लोग खून की कमी का शिकार हैं, यानी खून की कमी है, रात को नींद पूरी नहीं होती, थके थके ऐसे रहते हैं, कोई काम करने का दिल नहीं करता, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे जी आलू बुखारे का फ्रेश टेस्टी शरबत। तो आलू बुखारे का टेस्टी और हेल्दी शरबत न सिर्फ आपकी खून की कमी को पूरा करता है, बल्कि मैदे के तमाम अमराज का इलाज है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी को लाइक कर दें और दहेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर टेस्टी सा जूस बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए फ़्रेश आलू बुखारे ले लिए हैं। अगर वज़न में मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। जब भी आप आलू बुखारे परचेज़ करें जूस बनाने के लिए तो नरम, हल्का सा नरम वाला लें, क्योंकि नरम वाला जो है वो मीठा होता है। अच्छा, आलू बुखारों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसकी डंडी को रिमूव कर लिया है। तो बहुत ही कम टाइम के लिए आलू बुखारे का सीज़न आता है। आलू बुखारे हम घर में ले तो आते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते, बच्चों को शौक़ से नहीं खाते, क्योंकि खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है। आप फालसे से मिलता जुलता इसका टेस्ट होता है। अगर आपको इसका जूस बनाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ बच्चे बड़े सभी शौक़ से इसका जूस पियेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने आलू बुखारे शामिल करे, साथ ही में मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। कवर करके रख देंगे यहाँ पर आलू बुखारों को सॉफ्ट होने तक। अच्छा, यहाँ पर मैंने पतीली चेंज कर ली है, चूँकि मुझे ख़्याल आया कि मुझे आलू बुखारे का यहाँ पर आपको कलर दिखाना था। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ऐसा इसका कलर आया है, इसलिए मैंने पतीली चेंज करी कि इसमें आपको वाइट पैन में जो है आपको कलर इसका साफ़ वाज़ेह नज़र आएगा। तो आप देखिए अभी 5 मिनट हुए हैं, आलू बुखारे का कितना अच्छा कलर आ गया। अच्छा, आलू बुखारे का शरबत बनाने के ना 2 तरीक़े हैं। एक तरीका ये है कि आपने जूसर ब्लेंडर लिया, उसमें तमाम आलू बुखारे डाले, 1 से 1.5 गिलास पानी डाला, चीनी डाली, और अगर आपने काला नमक डालना है तो वो शामिल करके और बस को ब्लेंड कर लें और स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले इसको पका रही हूँ। अच्छा, मेरा रीज़न ये है कि इस तरह पकाने का कि मुझे इसका कलर ऐसा चाहिए। अच्छा, आप ब्लेंडर में करेंगे तो उसमें ये कलर नहीं आएगा, बहुत मामूली सा लाइट सा कलर आएगा, लेकिन चूँकि ये अट्रैक्टिव कलर लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको इस तरह पका के बना रही हूँ। अब आप लोगों को जो ईज़ी लगे, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। एक मैंने आपको वर्बली बता दिया जूसर ब्लेंडर वाला, और एक ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ पकाने वाला तरीका। तो देखिए इस तरह मैं इसकी स्किन हटाती जा रही हूँ, लेकिन चूँकि अभी ये सॉफ्ट नहीं हुए, मैं इनको भी थोड़ा और टाइम दूंगी। अभी कवर करके मैं इनको मज़ीद रख दूंगी ताकि ये अंदर तक इनके जो है सॉफ्ट हो जाए। तो कवर करके रख देती हूँ मैं पकने के लिए। इस स्टेज पर अगर आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते पहुंच गए हैं, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दहेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अभी हाथ के हाथ में कहते हैं लाइक कर दें, फिर आप बाद में भूल जाते हैं। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो देखिए 8 से 10 मिनट हो गए थे। आलू बुखारे आप देख रहे हैं हमने कवर करके रख दिए, तो यहाँ पर आप सॉफ्ट हो गए हैं। इनको मैशर से मैं मैश कर रही हूँ आलू बुखारों का। आप चाहें तो आप इस जो रोटी पकाने का आपने देखा जो चिमटा होता है, इससे भी आप मैश कर सकते हैं, किसी भी स्पून से कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट हो गई है। हर चीज़ से इस तरह इजीली मैश हो जाएंगे, गुठलियाँ अलग हो जाएंगी आप देखिएगा, और छिलके अलग हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इनको अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। जब ये अच्छे तरीके से आप देखिएगा सब मैश हो जाएंगे, बिल्कुल आप इनका देखिएगा बिल्कुल पल्प अलग हो जाएगा। मैशर से जब अच्छी तरीके से सारा ये मैश हो जाएगा, तो फिर अब हम यहाँ पर शरबत के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर चीनी शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर चीनी कितनी शामिल करूँगी, मैं यहाँ पर तकरीबन आधा कप जो हमारे इसका होता है मेजरमेंट का, मैं आधा कप चीनी शामिल करूँगी। चूँकि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, और दूसरा आपके आलू बुखारे कितने खट्टे हैं आप देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा खट्टे हैं तो आप उस हिसाब से ज़्यादा चीनी डाल दीजिएगा। यहाँ पर चूँकि मेरे आलू बुखारे ना ज़्यादा खट्टे थे ना ज़्यादा मीठे थे, इसलिए मैंने हाफ़ कप यहाँ पर चीनी शामिल कर दी है। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है, तो आप यहाँ पर चीनी की जगह सुकराल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी को अच्छी तरह मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं काला नमक शामिल कर दूँगी, जो कि आपको पता है इस तरह के शरबत में काला नमक बहुत ही अच्छा लगता है। आपने इससे पहले मेरी रेसिपी कैरी के शरबत की भी देखी होगी, इमली और आलू बुखारे का शरबत, उसमें भी मैंने उन दोनों रेसिपीज़ में मैंने काला नमक शामिल किया था। ये आप पर है, अगर आपको काला नमक पसंद है तो आप शामिल कर लीजिएगा, या फिर अगर कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट है आपके घर में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं काला नमक को।
तो यहाँ पर मैं काला नमक और रेगुलर नमक दोनों शामिल कर दूँगी। हाफ क्वार्टर टीस्पून मैंने सादा नमक शामिल किया है और क्वार्टर टीस्पून मैंने काला नमक शामिल किया है। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चीनी तो हमारी पहले ही डिज़ोल्व हो गई थी, नमक को भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। चलें यहाँ पर अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा शरबत रेडी हो गया है, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट रेडी नहीं हुआ है। तो अभी आप लोगों ने रेसिपी आगे तक देखनी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम इसको छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, बिल्कुल बारीक होल वाला स्ट्रेनर ले लीजिएगा और सारा का सारा आलू बुखारे का पल्प जो है गुठली समेत हम डाल देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम अच्छी तरीके से इसको छान लेंगे और साथ में मैं 1 गिलास पानी इसी पतीली में, इसी पैन में शामिल कर दूँगी जिसमें हमने बनाया था, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा लगा हुआ है तो ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो, इसलिए हम 1 गिलास में पानी शामिल करके इसमें शामिल कर देंगे। अब अच्छे तरीके से इस फ्रेश जूस को हम छान लेंगे। आप देखेंगे कि जब हम इसको छान लेंगे, ड्रेन कर रहे होंगे, तो आप इस टाइम देखिएगा कि गुठली और छिलके बिल्कुल अलग हो जाएंगे और बिल्कुल एक अच्छा सा पल्प हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए हम इस तरह इसको करते जाएंगे, आप देखिएगा गुठली और जो है जो इसके छिलके हैं वो सब अलग होते जाएंगे। इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसको छान लीजिएगा। अब आप देख रहे हैं गुठली और छिलके अलग हो गए हैं तमाम। जो इसका पल्प है आप देखें कितना ज़बरदस्त फ्रेश जूस हमारे पास आ गया है। अब उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि उनका अब कोई काम नहीं गुठली और छिलकों का, और यहाँ पर हमें एक फ़्रेश और हेल्दी शरबत हमें मिल गया है। तो मैंने शरबत को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था और मज़ीद मैंने इसको यहाँ पर ठंडा ठार बनाने के लिए यहाँ पर ढेर सारी बर्फ़ डाल दी है। और ये ठंडा ठार खट्टा मीठा शरबत आप सर्व करेंगे ना तो यकीन करें पीने वालों को पीकर मज़ा आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने गर्मियों में ऐसे फ्रूट दिए हैं हम लोगों को जिसमें विटामिन सी भरपूर मिक़दार में मौजूद है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में, क्योंकि पसीना खारिज होता है। पसीना खारिज होने से नमकियात की कमी हो जाती है। तो आप ये विटामिन से भरपूर आलू बुखारे का शरबत पिए, इंशाअल्लाह ताला खून की कमी भी साथ साथ पूरी होगी और मैदे के तमाम तर मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो गर्मियों के सीज़न में ठंडा ठार आलू बुखारे का शरबत बनाइए, ख़ुद भी पिए और अपने मेहमानों को भी पिलाइए। पीकर मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा और आप लोग फिर बार बार बनाएंगे। रेसिपी बनाए, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।